हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी कक्षा चौथी की है बच्चों, और अंग्रेजी की नई बुक आई है कक्षा चौथी के बच्चों के लिए। और दोस्तों, आपकी हिंदी, पर्यावरण और गणित की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को अवश्य देखें और पढ़ें, समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सप्ताह 17 वर्कशीट 71 लेसन 8 भोलास काइट, है ना। इसके बारे में जानेंगे, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, क्या क्या चीजें आपको इसमें लिखना है, इसके उत्तर कैसे लिखना है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले है लुक एट द पिक्चर केयरफुली, मतलब चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र को देखना है हमें कि चित्र में क्या हो रहा है। देखो, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, है ना। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको चित्र देख करके प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों, है ना। अब दिवस 2 आ गया। इसमें देखो, इसमें क्या है, रीड दिस, मतलब आपको इसे पढ़ना है ना। जैसे ये क्या लिखा है, क्लाइंब लिखा है, फिर ये क्रॉस, फेस्टिवल, काइट, फिर प्राइज, थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, है ना। फिर ये हैंगिंग, हैंगिंग यानी लटकना या झूलना, फिर रील, होल्ड, प्लेग्राउंड, लॉस्ट, मंकी, इन्हें आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे क्या है, मैच दिस, यहाँ पर आपको मैच करना है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, आपको पूरी चीजें अच्छे से इसमें दिख जाएगी, है ना। तो किस प्रकार से आपको सारी चीजें करनी है, तो यहाँ पर देखो लिखा है होली, क्या लिखा है, होली। तो होली किसका से किसको मैच कर देंगे हम, कलर को, है ना, क्योंकि होली होली जो है वो कलर वाला त्योहार है, रंगों का त्योहार है, तो होली कलर से मैच कर देंगे। इसके बाद देखो क्या है, ये दिवाली लिखा है ना, तो दिवाली को मैच कर देंगे हम किससे, लाइट से, है ना। दिवाली क्या है, लाइट यानी प्रकाश का त्योहार है। फिर ईद, तो ईद को मैच कर देंगे किससे हम, यहाँ पर ब्रदरहुड से, है ना, यानी एक दूसरे को, यानी भाईचारे का त्योहार है ये ब्रदरहुड, है ना। फिर इसके बाद है क्रिसमस, तो क्रिसमस आ जाएगा जॉय, है ना, यानी मजे करने का। फिर यहाँ पर क्या है, मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति में काइट्स आ जाएगा, पतंग। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलानी है अपनी वर्कबुक में बच्चों, और ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। और दोस्तों, एक चीज बता दूं, आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो होगी, है ना, उसके पहले मैं चैनल पे काफी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, काफी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, प्रश्नों की वीडियो होती है, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलें, और उन्हें देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूं आपको समय पर सारी चीजें मिल सके बच्चों। सप्ताह 17 में देखेंगे अब दिवस 4। दिवस 4 में क्या लिखा है, यहाँ पे देखते हैं, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन ब्लो, मतलब जो शब्द दिए हैं उन्हें आपको खालिस्तान में भरना है। जैसे शब्द क्या क्या दिया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये शब्द दिया है, जैसे अनॉदर है ना, फिर भोलास, क्लाइम, फ्लाइंग और होल्डिंग। तो इन्हें आपको इन खालिस्तान में लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, देखो भोला इज, तो यहाँ आएगा होल्डिंग द रील, है ना। फिर दूसरा आएगा सचिन इज फ्लाइंग, तो यहाँ आएगा भोलास काइट। फिर तीसरा है द चिल्ड्रन आर, तो यहाँ आएगा फ्लाइंग काइट ऑन द प्लेग्राउंड, मतलब बच्चे प्लेग्राउंड में, खेल के मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं। चौथा है सूरज इज, तो यहाँ आएगा क्लाइंबिंग द ट्री, फिर यानी सूरज जो है पेड़ पर चढ़ा है ना। फिर यहाँ आ जाएगा अनदर काइट कट्स भोलास काइट, है ना, यानी और जो पतंग है वो भोला की पतंग से कट गई। तो इस प्रकार से आपको खालिस्तान में ऐसे लिखना है, इन शब्दों को जो हमने ऊपर पढ़े, इन शब्दों को आपको लिखना है बच्चों, और ऐसे आपको कंप्लीट करना है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, काफी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाता हूँ, तो इसे लाइक जरूर करना बच्चों। और कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं, दिवस 5। दिवस 5 में क्या है, तो यहाँ पर है लिखा है, देखो लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब चित्र को देखना है, चित्र में क्या हो रहा है देखो। तो एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, फिर एक लड़की फुटबॉल खेल रही है ना, और यहाँ पर इनको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो द सन इज शाइनिंग, सचिन इज फ्लाइंग काइट, मतलब सन इज शाइनिंग, मतलब देखो सूर्य उग रहा है ना। फिर सचिन इज फ्लाइंग काइट, सचिन नाम का लड़का है जो पतंग उड़ा रहा है। फिर क्या लिखा है, मीनास प्लेइंग फुटबॉल, मीना नाम की जो लड़की है वो फुटबॉल खेल रही है चित्र में। फिर द फिश इज स्विमिंग, मछली जो है पानी में तैर रही है ना। यहाँ पर देखो तालाब है, यहाँ है ना, तालाब में मछली भी है।
इसके बाद आगे क्या लिखा है देखो फिर कि द डॉग इज ब्रेकिंग यानी कुत्ता भौंक रहा है। द रिवर इज फ्लोविंग है ना। फिर द एरोप्लेन फ्लाइंग द काइट यानी यहाँ क्या हो रहा है वो चीज हमें देखना है ना। क्या करना है, रीड सेंटेंस गिवन बिलो, आपको रीड करना है इसे, है ना, पढ़ना है। आगे अब क्या है यहाँ, रीड एंड लर्न, आपको इसे पढ़ना है कि इट इज मकर संक्रांति, इट इट इज द फेस्टिवल ऑफ काइट, मतलब ये पतंग का त्योहार है। सचिन, आरिफ, अनिल, भोला, मीना, सीमा, सविता एंड सूरज आर ऑल ऑन द प्लेग्राउंड यानी ये सभी प्लेग्राउंड में हैं। दे आर फ्लाइंग काइट्स, भोला हैज अ बिग काइट यानी भोला के पास बड़ी पतंग है ना, बिग काइट है उसके पास, बड़ी पतंग है। फिर इट इज फ्लाइंग हाई ऑन द स्काई, मतलब वो बहुत ऊंचा उड़ रही है, आकाश में बहुत ऊंचा उड़ रही है। सचिन आल्सो वांट टू फ्लाई अ काइट, भोला इज होल्डिंग द रील, सचिन लेट इट गो हायर। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे बच्चों। अब यहाँ जोड़ी मिलाना है आपको, है ना, मैच दिस यानी जोड़ी बनाए। तो दिवाली का क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा, अभी हमने पहले भी पढ़े थे। होली का क्या आ जाएगा, होली का कलर्स हो जाएगा। ईद का, तो ईद का आ जाएगा दोस्तों ब्रदरहुड, है ना, यानी भाईचारे का त्योहार है। और क्रिसमस जॉय, मतलब ये मजे करने का त्योहार है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे जोड़ी बनाना है और इसे कंप्लीट करना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। आगे देखते हैं क्या लिखा है, तो यहाँ पर आंसर लिखा है, प्रश्न आंसर देना है आपको, है ना, दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। प्रश्न पहला लिखा है व्हाट आर भोला एंड हिज फ्रेंड डूइंग, यानी भोला और उसके दोस्त क्या कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे दे आर फ्लाइंग काइट, मतलब वे लोग क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा है बच्चों व्हाट डज सचिन वांट टू डू, सचिन क्या कर रहा था, तो हम लिखेंगे सचिन ऑल्सो वांट टू फ्लाई काइट, मतलब सचिन भी उनके साथ पतंग उड़ा रहा था। फिर है वेयर इज द अदर काइट, यानी और भी जो पतंगे थी वो कहाँ थी, क्या कर कैसे है, तो लिखेंगे द अदर काइट इज नियर टू भोलास काइट, यानी वो भोला की पतंग के पास में थी, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसके आगे देखेंगे हम दिवस 6, इसमें है री इन्फोर्समेंट वर्कशीट, यानी पहले ओरल है, मतलब आपको मौखिक यहाँ पर बात करना है, बताना है ना, पढ़ना है इसे। लिखा है रीड दिस, तो इसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है फ्लाइंग हाई, है ना, फिर ऑन द टॉप, फेस्टिवल ऑफ लाइट और हैप्पी, है ना, फिर इधर लिखा है बाय सम बैलून, गो टू स्कूल, टू क्लाइम, गो टू द प्लेग्राउंड। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर देखो से ट्रू और फाल्स, यानी सही और गलत हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो सचिन एंड हिज फ्रेंड आर ऑन द प्लेग्राउंड, है ना, यानी सचिन और उसके दोस्त क्या खेल के मैदान में थे, तो ये ट्रू है, तो हम यहाँ ट्रू लिखेंगे, ट्रू यानी सही, सत्य है ना। फिर सचिन हैज अ बॉल, मतलब सचिन के पास एक बॉल थी, तो नहीं थी, उसके पास तो पतंग थी, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये फाल्स हो गया। तो ऐसे आपको ट्रू या फाल्स लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में, तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, तो यहाँ है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग लेट्स एंड द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, मतलब यहाँ जो ब्रैकेट में जो शब्द हैं इनसे आपको यहाँ पर क्या करना है, शब्दों को लिखना है। तो यहाँ है इट इज रेनिंग, तो यहाँ क्या आएगा, लेट्स पुट्स ऑन, है ना, लेट्स लगा के लिखना है ना। यहाँ पर क्या बोला है देखो, ये LETS इसको लगाना है, उसके बाद इसको लिखना है। तो हम यहाँ लेट्स लिखे, उसके बाद ये लिख दी हमने पुट ऑन अवर रेन कोट्स, है ना। फिर भोला से, तो हम यहाँ पहले लेट्स लिखेंगे, तो ये लेट्स लिखे, और ये फ्लाई है, इसको यहाँ लिख देंगे फ्लाई अ काइट। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को लिख करके खालिस्तान को कंप्लीट करना है, भरना है बच्चों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे आंसर देना है हु फ्लाई भोलास काइट, यानी भोला की पतंग कौन उड़ा रहा था, तो कौन उड़ा रहा था, सचिन, तो हम यहाँ लिख देंगे सचिन। विच इज द फेस्टिवल ऑफ काइट, कौन सा फेस्टिवल है, जो पतंगों का त्योहार कौन सा है, तो मकर संक्रांति है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मकर संक्रांति। इसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द मंकी, हाँ, तो मंकी का नाम क्या था, मटरू, तो हम यहाँ लिख देंगे मटरू। तो इस प्रकार से आपको इसे लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर
इसके आगे हम सप्ताह 18 देखेंगे। सप्ताह 17 आपका कंप्लीट हुआ है ना। अगली वीडियो में हम सप्ताह 18 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।